A very warm good morning to all students. Today we are start our chapter number 3 metals and non-metal of class 10th. So what is metal beta? Metals are the element that conduct heat and electricity and are malleable and ductile. मेटल हमारे पास बेटा वो एलिमेंट है जो हीट कंडक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी, और ये मेलेबल और डक्टाइल हमारे पास एलिमेंट होते हैं। एग्जाम्पल बेटा हमारे पास मेटल्स की आ गई आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, प्लैटिनम, लेड, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और ये बेटा हमारे पास उनके कुछ सिंबल, इनके जो सिंबल्स है बेटा Fe आयरन, Al एल्युमिनियम, Ag सिल्वर, Cu कॉपर, Au गोल्ड, Pt प्लैटिनम, Pb लेड, K पोटाशियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम एंड Mg इज मैग्नीशियम। तो बेटा ये हमारे पास मेटल्स हैं। मेटल्स आर द एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयन। मेटल हमारे पास एक ऐसे एलिमेंट होते हैं बेटा जो पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की लूजिंग होती है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारे पास मेटल्स होते हैं। ठीक है, जो पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जब वो अपने में से एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वो हमारे पास पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। ओके, मेटल्स बोलते हैं उनको। 10 मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो उस मेटल्स को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जो लूज करने पे पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करे उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, हम मेटल्स पढ़ने से पहले हमें मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। व्हाट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स? बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हार्डनेस। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे बेटा हार्डनेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, मोस्ट ऑफ द मेटल आर हार्ड। हमारे पास जो ज़्यादातर मेटल्स होते हैं बेटा वो हार्ड नेचर के होते हैं। एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स को छोड़ के हमारे पास बाकी जो बचे हुए मेटल्स होते हैं बेटा वो हार्ड होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है हार्डनेस। तो मोस्ट ऑफ द मेटल आर हार्ड। एक्सेप्ट अल्कली मेटल सच एज अल्कली मेटल को छोड़ के हमारे पास सभी मेटल हार्ड होते हैं, सच एज सोडियम, पोटाशियम एंड लिथियम। ये बेटा हमारे पास क्या है? सोडियम, पोटाशियम, लिथियम हमारे पास अल्कली मेटल है। और बेटा जो अल्कली मेटल होते हैं आर वेरी सॉफ्ट मेटल। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मेटल होते हैं और वो दिस कैन बी कट बाय यूजिंग ए नाइफ, और इनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है बेटा हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास मेटल्स की, जिसमें हमारे पास वो ज़्यादातर जो हमारे पास मेटल्स है वो हार्ड नेचर में होते हैं। सेकंड वन बेटा, एक्सेप्ट अल्कली मेटल जो हमारे पास होते हैं, जिसमें हमारे पास सोडियम, पोटाशियम और लिथियम आ जाता है बेटा, वो हमारे पास सॉफ्ट मेटल में पाए जाते हैं। वो हमारे पास सॉफ्ट मेटल होते हैं जिनको हम दे कैन बी कट बाय यूजिंग नाइफ, और उनको हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं। सेकंड बेटा हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है स्ट्रेंथ। ठीक है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं बेटा। फर्स्ट आ गई हार्डनेस। हार्डनेस में मोस्ट ऑफ द मेटल आर हार्ड। एक्सेप्ट अल्कली मेटल को छोड़ के, जैसे कि अल्कली मेटल हमारे पास सोडियम, पोटाशियम एंड लिथियम अल्कली मेटल्स में पाए जाते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट मेटल होते हैं बेटा हमारे पास। दे कैन बी कट बाय यूजिंग ए नाइफ, और हम इनको नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं। सेकंड वन बेटा हमारे पास आ गया स्ट्रेंथ। ठीक है, किसी भी मेटल की स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी या उनकी स्ट्रेंथ क्या होगी? मोस्ट ऑफ द मेटल आर स्ट्रॉन्ग एंड हाई टेंसाइल। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो हमारे पास ज़्यादातर मेटल है आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ होती है बिकॉज ऑफ दिस बिग स्ट्रक्चर आर मेड
यूजिंग मेटल्स सच एज कॉपर एंड आयरन। ठीक है, उन्होंने बोला कि अगर हम देखें तो इनकी हम बिग स्ट्रक्चर बना सकते हैं मेटल की। जैसे जैसे वो बिग स्ट्रक्चर बनेगी या उनका आकार बढ़ेगा मेटल्स का, तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे जैसे कॉपर एंड आयरन, आयरन को और कॉपर को मिक्स करेंगे तो हम उनको एक अलग स्ट्रक्चर दे सकते हैं। ठीक है, वो कैसे बेटा, थ्रू मेलेबिलिटी। ठीक है, मेलेबिलिटी, उनको मेलेबल फॉर्म में लेके उनको मिक्सअप करके उनको हम एक अलग शेप दे सकते हैं जो बड़ी शेप हो सकती है, जैसे बिग स्ट्रक्चर। ओके, एक्सपेक्ट बेटा, इसमें भी बेटा हमारे पास जो अल्कली मेटल होते हैं सोडियम पोटाशियम एंड सोडियम पोटाशियम बेटा आर सॉफ्ट मेटल। ठीक है, इनको हम सॉफ्ट मेटल में, ये थी बेटा हमारे पास स्ट्रेंथ। ठीक है, और इसमें क्या है बेटा, मोस्ट ऑफ द मेटल आर स्ट्रॉन्ग एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है बेटा उनकी, टेंसाइल मतलब कि उनका बेंडिंग पावर उनकी ज़्यादा है। स्ट्रेंथ बेटा, स्ट्रॉन्ग होना मतलब कि बेंडिंग स्ट्रेंथ उनकी ज़्यादा है। और उनकी स्ट्रेंथ तो आपको तो पता ही है बेटा, स्ट्रेंथ क्या होती है, किसी भी चीज़ की शक्ति। ठीक है, उनकी शक्ति कितनी है किसी चीज़ को सहन करने की। ठीक है, सेकंड वन बेटा हमने पढ़ा कि उनकी जो बिग स्ट्रक्चर है आर मेड यूजिंग मेटल्स। उनको अगर हम बिग स्ट्रक्चर में यूज़ मतलब कि बनाते हैं तो हम कौन से मेटल यूज़ करते हैं, कॉपर एंड आयरन इन मेलेबल फॉर्म में। इसमें बेटा एक्सपेक्ट सोडियम एंड पोटाशियम विच आर सॉफ्ट मेटल, उनको छोड़ के हम बाकी जो बचे हुए मेटल्स हैं हम उनको मिक्सअप करके बड़े स्ट्रक्चर की एक स्ट्रेंथ बना सकते हैं। किसी भी मेटल्स को स्ट्रेंथेबल या हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ में मतलब कि एक ऐसी चीज़ बना सकते हैं जो एक ऐसा मतलब कि हमारे पास बन सकता है उनका मिक्सचर से। जैसे हमारे पास बेटा हम देखते हैं हमारे पास एल्यूमिनियम बना होता है। ठीक है, हमारे पास मतलब कि शेड बनी होती है। ठीक है, जो शेड में क्या करते हैं बेटा, या तो हम आयरन का यूज़ करते हैं ज़्यादा तो ज़्यादा, और हम नहीं तो उसका एल्यूमिनियम का करते हैं। जहाँ हमारे पास शीट्स बनाई जाती हैं बेटा, तो बेटा वो ऐसे बनती है, दो मेटल्स को मिक्स करके हमारे पास जो बिग स्ट्रक्चर बनेगी हम उसको हम शीट के रूप में दे देंगे। ठीक है, फिर बेटा हमारे पास आ जाती है स्टेट, कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं हमारे पास मेटल्स। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मतलब कि मेटल जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड ही रहते हैं। ठीक है, मतलब कि उनके आकार में कोई चेंज नहीं होगा एट रूम टेम्परेचर। एक्सपेक्ट मरकरी को छोड़ के बेटा, मरकरी हमारे पास एक मेटल है, हमने पढ़ा ऊपर हमने बताया Hg, मरकरी हमारे पास एक मेटल है। मगर हम अगर देखें तो हमारे पास जितने मेटल है बेटा वो सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर। मगर जो मरकरी है हमारा बेटा, जैसे हमारे पास थर्मामीटर है, थर्मामीटर में बेटा क्या यूज़ होता है, हमारे पास मरकरी यूज़ होती है ना, जिसे हम पारा बोलते हैं। ये हमारे पास पारा, थर्मामीटर में क्या क्यों हमारे पास मरकरी यूज़ होती है बेटा, टेम्परेचर चेक करने के लिए। ठीक है, रूम टेम्परेचर चेक करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ होती है, मरकरी। टेम्परेचर मरकरी से मेयर करते हैं ना, तो वो रूम टेम्परेचर पे कौन सी फॉर्म में रहा, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में नहीं रहा। ये आपने याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बेटा फोर्थ आ गया हमारे पास साउंड। साउंड बेटा मेटल की एक प्रॉपर्टी है, मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। ठीक है, जो भी हमारे पास मेटल होते हैं, चाहे कोई भी मेटल है, हमारे पास आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है। ठीक है, ये क्या करते हैं बेटा, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं हमारे पास, जिसकी वजह से सो मेटल आर कॉल्ड सोनोरस। ठीक है, सोनोरस बोला जाता है मेटल्स को ज़्यादातर जब उनकी रिंगिंग हमारे पास मतलब कि उनके साउंड को देखा जाता है तो हम उनको सोनोरस मेटल बोलते हैं, जो हमारे पास रिंगिंग साउंड देते हैं। साउंड ऑफ मेटल इज़ आल्सो नोन एज मेटेलिक साउंड। और जो साउंड मतलब कि हमें मेटल से मिलता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक साउंड। दिस इज़ द काज दैट मेटल वायर आर यूज्ड इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, जो हमारे पास मेटल वायर्स होती हैं, जब मेटल से हम वायर बनाते हैं, जैसे कॉपर वायर बनाते हैं, हम सिल्वर वायर बनाते हैं, वो किस में यूज़ होती है बेटा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होती है। तो ठीक है बेटा, हमने 5 प्रॉपर्टी पढ़ी है और ये आपके पास नोट्स हैं, अगर आप यहाँ से उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हो बेटा।
मैंने बिल्कुल आराम से वीडियो बनाई है। ये चैप्टर बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आराम से अच्छे से पढ़ना, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑफ क्लास 10th। ओके बेटा।